बोला था 2024 में 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मैं भी एजुकेटेड हूँ, आज ठेला लगाता हूँ दिन में, मैं जानता हूँ 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 13% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। कहाँ है आरक्षण? रेप हो रहे हैं। मणिपुर में देखो, आप मणिपुर में देखो, औरतें जिंदा जल रही है। 33% आरक्षण है कहाँ? है कहाँ? ये तो सब कहने की बात है, मोदी और ये और वो। आप वीपीएन मशीन अगर हटा दे आज सरकार, तो आज मैं गारंटी देता हूँ बीजेपी आएगी ही नहीं। जो पार्टियां हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि ईवीएम गलत है, तो हाईकोर्ट ने बोला था कि आप आकर के सिद्ध कर दीजिए, लेकिन एक भी पार्टी नहीं गई, एक गई नहीं। कांग्रेस की लोग से पूछो, 17 साल की कांग्रेस की सरकार के अंदर लाइट आपको भरपूर मिलती थी, पानी घरों घर मिलता था क्या? पूछना यही चाह रहे हैं कि इस बार लोकसभा का चुनाव है अगले महीने से, भोपाल में हम लोग हैं, क्या माहौल है जनता के बीच? आप किसको अपना प्रधानमंत्री बनाने वाले हैं? बीजेपी की सरकार बनेगी। बीजेपी की सरकार बनेगी। यहाँ तमाम लोग आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे कि बीजेपी ने कुछ किया ही नहीं, मोदी ने। आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, वो तो लगते रहेंगे, लेकिन सरकार बीजेपी। क्या कारण है? कारण ये है, विकास हो रही है, विकास के काम हो रहा है, कोई समस्या नहीं है। पब्लिक को अच्छा राशन मिल रही है, अच्छा खाना मिल रही है, सब ठीक है। हमारे आलोक शर्मा जीत रहा है 4 लाख वोटों से। 4 लाख वोटों से जाइए मत, जाइए मत। आलोक शर्मा जीत रहा है 4 लाख वोटों से भोपाल से। सुनिए, एक बात सुनिए, लगातार कांग्रेस की अन्य पार्टियों की भी एक ये दलील, और सुनिए, कांग्रेस को मैं जब से वोट डाल रही हूँ, मैं 35 साल से वोटिंग कर रही हूँ लोकसभा की, लेकिन मैंने ये सीट बीजेपी के हाथ में देखी है, आज तक कांग्रेस के हाथ में आई नहीं। एक बार आई थी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, तो राष्ट्रपति थे, वो जीते थे। ये संसद का चुनाव एक बार, उसके बाद बीजेपी के खाने ये सीट। देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, राहुल गांधी कह रहे हैं, कांग्रेस कर रही है, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, देश तो सुरक्षित हाथों में है, मजबूत हाथों में। अब राहुल गांधी के बात, भोपाल का विकास कितना हुआ भारतीय जनता पार्टी के साथ? विकास देखिए ना, अब कितने ब्रिज बन गए, काम हो रहा है, ये बिल्डिंग बन गई, ये ऑटो स्टैंड अंदर से बाहर आ गई है। रोजगार और महंगाई पर क्या किया भारतीय जनता पार्टी? नहीं, महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और महंगाई पर थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए, और थोड़ा रोजगार पे ध्यान दे सरकार, और थोड़ा गरीबों पे ध्यान दे। जैसे ये ठेले वाले, दुकान वाले, ये थोड़ा परेशान रहते हैं। जो मिडिल क्लास का लोग है वो परेशान है इस सरकार से। लेकिन फिर भी सरकार मोदी की ही बनेगी। बनना तो मोदी की सरकार है। सीए आ गया, सीए आया देश में, तमाम तरह के। ये आया, कोई से भी आए, कुछ भी आए, बनना सरकार मोदी की है। और नहीं बनेगी, केजरीवाल भी अंदर हो, तुम भी अंदर। हाई कोर्ट में भी केस चल रहा है कि वीपीएन मशीन को हटाइए, आप पर्ची से वोटिंग करिए। अगर सरकार वो मान लेगी तो कांग्रेस आने, नहीं तो आनेगी सरकार, बीजेपी आने ही। अगर वीपीएन मशीन नहीं हटेगी तो बीजेपी आने ही है, क्योंकि जब हाई कोर्ट के जज, जब मजिस्ट्रेट वहां के केस कर रहे हैं कि भाई ये गलत है, तो फिर हम आम आदमी की औकात ही नहीं इसके बारे में कुछ। क्या गलत हो रहा है? ये आरोप प्रत्यारोप लगातार, आपका तो आपने बताया आपके मन में मोदी है, आपके दिल में मोदी है, आरोप प्रत्यारोप का जवाब कुछ देंगे? तो मोदी है दिल में, और क्या, मोदी बसते हैं एमपी के मन में मोदी। क्या हो गया भाई? आ जाओ इधर, आ जाओ, क्या हो गया? आप बताओ, पहले कांग्रेस कितने साल पहले थी? 70 साल पहले। सस्ताई क्या थी? क्या थी? आप ही बताओ, अब भी तो रह रहे हो देश में। अरे हम आपसे नहीं, मैंने सब बात मालूम है, फिर क्या मतलब? मेरी बात सुनिए। आपने मुझसे ज्यादा ये देश, ये दुनिया, चुनाव, तमाम चीजें देखी। हाँ, देखी। मैं तो बस जानने पहुंचा हूँ आपके मन की बात क्या है। पहले सिलेंडर कितने का था? आप बताओ आप 300 साल बता रहे और अब क्या है? क्या है? आप क्या है? कितना फर्क है, जमीन और आसमान। कौन की सरकार में? मोदी जी की सरकार में है। आटा के भाव है, मिडिल आदमी मैरिज कर रहा है, और नीचे वाला आदमी क्या कर रहा है? भूख मर रहा है। कोई आन के बीजेपी वाला या कांग्रेस वाला, अन्य वाला, कोई किसी के घर में दे रहा है क्या? नहीं दे रहे, अपनी अपनी रोटी सेकती हैं। इस चक्कर में सब वोट के चक्कर में अपनी अपनी रोटी सेकते हैं लपक के। सीधी सी बात, आदमी कमाएगा क्या, खाएगा क्या? कमाएगा, खाएगा क्या है? क्या निचोड़ेगा, क्या नहाएगा? महंगाई इतनी जा रही है। मोदी जी ने काम किया है, अच्छा काम किया है, लेकिन एक तरफ देखो रखी है देश की। बताओ, गलत तो नहीं है? तो फिर भी आप इस देश में हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, किसी ना किसी को तो चुनना पड़ेगा ना कोई उस गद्दी, उस सिंहासन पर बैठकर। कौन? मोदी। एक तरफ आप तमाम शिकायतें भी आपके, और अभी आपका प्रेम भी उमड़ रहा है उनके लिए। एक चीज बताओ, पप्पू पास हो गया, कहाँ से पास हो गया? राहुल गांधी को क्या आता है? उसके 70 साल की कांग्रेस सरकार ने क्या विकास करके दिया था, बताओ मेरे को आप।
मैं आपसे पूछ सकता हूँ 10 साल में बढ़ी। से मत पूछिए भाई साहब, मैं तो जान वैसे तो महंगाई देखो, जैसी महंगाई है, देखो महंगाई है उस हिसाब से सरकार दे भी रही है। ये नहीं है महंगाई बढ़ाई है तो विकास भी करा है उसके लिए। 70 साल कांग्रेस की, लोग से पूछो 70 साल की कांग्रेस की सरकार के अंदर लाइट आपको भरपूर मिलती थी, पानी घरों घर मिलता था क्या? किसी जगह मिलता था क्या? बताओ। 1 रुपए किलो गाल्ला चावल मिलता था क्या? गेहूं चावल मिलता था क्या? नौबत ही नहीं आती थी ना 1 रुपए किलो की। आयुष्मान कार्ड व्यवस्था किसी सरकार ने की थी क्या? मुझे आपसे पूछना चाह रहा हूँ। 5 लाख रुपए का सरकार फ्री इलाज दे रही है, वो अन्य कार्य है सरकार के, क्यों नहीं आएगी बीजेपी की सरकार? आप क्या कह रहे थे? मैं कैमरे में, हाँ। अगर रोजगार रहेगा ना तो ये ना 1 रुपए किलो गल्ले की जरूरत है, ना किसी को फ्री के इलाज की जरूरत है, ना सरकारी स्कूलों की जरूरत है। अगर रोजगार रहेगा, इन्होंने क्या बोला था 2024 में 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। मैं भी एजुकेटेड हूँ, आज ठेला लगाता हूँ दिन में, मैं जानता हूँ 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे। 13% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। कहाँ है आरक्षण? रेप हो रहे हैं। मणिपुर में देखो, आप मणिपुर में देखो, औरतें जिंदा जल रही है। 33% आरक्षण है कहाँ? ये तो सब कहने की बात है, मोदी और ये और वो। आप वीपीएन मशीन अगर हटा दे आज सरकार, तो आज मैं गारंटी देता हूँ बीजेपी आएगी ही नहीं। कहाँ से हटाया जाए, कहाँ से हटाया जाए? एक चीज आप बताइए। तमाम ये नहीं, 1 मिनट रुक जाइए। तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनती है, क्या वहाँ ईवीएम खराब नहीं था? वहाँ ईवीएम खराब नहीं था। कुछ राज्य हैं, जब हाई कोर्ट बोल रहा है उसके ऊपर, जब हाई कोर्ट केस कर रहा है तो हाई कोर्ट को कुछ तो सूचना मिली होगी ना। हमारी तो इतनी पहुंच नहीं है कि हम उधर तक बात कर सके, लेकिन जब हाई कोर्ट खुद केस कर रहा है, हाई कोर्ट को खुद केस लड़ रहा है, तो कुछ तो बात होगी उसमें। क्या ईवीएम पे आपके क्या विचार हैं? क्या सच में ईवीएम को लेकर कुछ है ऐसा तोल मड़ोल? आपको बताऊं, ईवीएम के लेकर के सारी जो पार्टियां हैं उन्होंने आरोप लगाया था कि ईवीएम गलत है। तो हाई कोर्ट ने बोला था कि आप आकर के सिद्ध कर दीजिए, लेकिन एक भी पार्टी नहीं गई, गई नहीं। उन्हें पता था कि अगर हम क्रॉस वो नहीं कर पाए तो पूरी बेइज्जती हो जाए, बदनामी हो जाएगी। और जहाँ जो पार्टी जीतती है तो शांत रहते हैं, और जहाँ हार गए तो ईवीएम में फॉल्ट है। मैं कोई टेक्निकल तो हूँ इस मामले में, या मेरे सामने हो तो मैं देख सकता हूँ, मैं ज़्यादा ईवीएम के बारे में नहीं बोल पाऊँगा। अब ईवीएम ठीक है, चल रहा है अभी, लेकिन ज़्यादातर लोगों की शायद ऐसा सुनने में आता है, न्यूज़ में भी देखा है कि लोगों की माने कि अपना जो बैलेट पेपर से मतदान करवा जाए। क्या बुरा, एक बार चेक करवा लें, कुछ की जगह पे चेक करवा लीजिए ना। एक वो भी दौर था जब बैलेट पेपर पे ही चुनाव होते थे और वो बक्से के बक्से गायब कर दिए जाते थे। डंप, बिल्कुल। मैंने तो उसी को बचाने के लिए तकनीकी का इस्तेमाल हुआ। कुएं में फेंक दिया जाता था, स्याही डाल दी जाती थी, चोरी कर ली जाती थी, तो उसको बचाने के लिए किया। लेकिन हकीकत ये है कि जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है ना, उसमें मैनिपुलेशन किया जाता है, उसमें टाइम बहुत कम लगेगा, और जो कागज है, जो बैलेट पेपर है, उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा, इतना अंतर है। चलिए एक सवाल बस आखिरी, आपकी उम्मीदें हैं? हाँ, मैं ले रहा हूँ। आप काफी अच्छा बातचीत कर रहे थे, आपकी समस्याएं, आप नौजवान हैं, जरूर सरकार तक पहुंचे। किस सरकार से उम्मीद है आपको? कौन सी सरकार? आपने सरकार तो देखी है, केजरीवाल से उम्मीद थी, अभी वो खुद बंद है। केजरीवाल केस चल रहा है, अब उम्मीद किससे रखोगे? जो उम्मीद के काबिल होता है वही तो उम्मीदों पे पानी फेल रहा है। अभी यूथ को जरूरत है कोई नए नेता की, जो नया नेता उभर के आए सामने। ये तो सब बूढ़े हो गए। राहुल गांधी तो युवा बताते हैं अपने आप को। अरे वो युवा है वो, लेकिन उनकी कहते हैं ना हिंदी लड़खड़ाती है, उनकी हिंदी को कमजोरी पकड़ा है लोगों ने, लोगों को इंग्लिश समझ नहीं आती है। जो गलत होती है। राहुल गांधी, आपको बताओ, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं, उनकी हिंदी कमजोर है। उनकी हिंदी कमजोर नहीं है, आपको वही दिखाया जाता है। अब हम कहाँ देखते हैं? वो बात सही कह रहे हो आप, वो बात नहीं समझ। अंग्रेजों की क्रैशिंग है क्या? राहुल गांधी की हिंदी कमजोर है, अंग्रेजों की क्रैशिंग है क्या? मैं बोल रहा हूँ कि हमें वही चीज़ें दिखाई जाती हैं जो गलत होती हैं, जैसे कि यहाँ गलती है। अब जैसे कि अपने पीएम साहब हैं, तो वो भी जैसे ट्रम्प जी आए थे ना, तो उन्होंने कुछ बोला था, तो स्लिप ऑफ टंग है ना, तो उसमें अपन गलत नहीं बोल सकते ना। ठीक है, दोनों अपनी जगह बेस्ट हैं। चलिए, आप किसको अपना प्रधानमंत्री मानने वाले हैं, बनाने वाले हैं? भाई मानने में तो मेरे राहुल गांधी होना चाहिए, कांग्रेस का, क्योंकि जब अंग्रेज लोग हिंदुस्तान को लूट के ले गए थे तो कुछ टुकड़ी होती है वो कांग्रेस के हाथ पे आई थी। जब गांधी जी प्रधानमंत्री है जो भी बने थे, तो उन्होंने आज कहां से कहां ला के खड़ा कर दिया है। ये कांग्रेस का दिया हुआ सब कुछ है, सब कुछ जो भी है, मिलिट्री है, टैंक है, हेलीकॉप्टर है, जितनी भी वायु सेना है, ये सब कांग्रेस का दिया हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ नहीं कर रहे। ये सब उनको मालूम है, सजा सजाया राजपाट मिला है, सजा सजाया राजपाट, ओरिजिनल बात। क्योंकि 40 साल में उनने इतना सजा दिया था कांग्रेस ने हिंदुस्तान को, जो कोई नहीं सजा पाएगा जी। बस
आपका क्या विचार है, कौन होने वाला है प्रधानमंत्री लोकसभा चुनाव के? मंत्री कोई नहीं बनेगा, सिर्फ मोदी बनेगा। क्या कारण है? अभी तो ये कह रहे थे कि राहुल बनेंगे, पूछ रहा हूँ। नरेंद्र मोदी के अलावा कोई क्या काम किया मोदी ने, कोई जादू कर दिया है क्या, कोई तो नहीं है? नहीं नहीं, मशीन जो है, जब तक मशीन है तो मोदी है, मशीन नहीं है तो मोदी नहीं है, बस। आप किसकी सरकार बनाने वाले हैं इस बार? बीजेपी की। बीजेपी की सरकार बनाने वाले हैं। एक तरफ आप कहते हैं कि बीजेपी नहीं, हाँ, मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। मोहम्मद वसीम जी, अच्छी बात है। आप एक तरफ सपोर्ट करता हूँ मैं। सपोर्ट अच्छी बात है, लेकिन एक तरफ सपोर्ट करना और दूसरी तरफ ये कह देना कि बीजेपी निर्मा है या सर्फ एक्सेल है, उसमें जाएंगे धुल जाएंगे, ये कारण। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये तो मीडिया भी थोड़ी बोल रहा है, ये तो आप बुलवा रहे हो हमसे। हम कहा, हम बुलवा कार है? आप ही बुलवा रहे हो, आप ही ने ये बात निकाली। मैं तो बस पूछ रहा हूँ आपसे। क्या एनआरसी की भी हद तक बात सीए की बात? हम थोड़ी बोल रहे थे, आप ही हम। आप उस अधिनियम से खुश हैं? अरे हम खुश हैं और आप ही पिन कर रहे हो तो हम हमसे पिन आइए, पिन मैं नहीं कर रहा हूँ, इधर इधर आइए, आप हमसे मत गुस्सा करिए। मैं कोई नई सरकार हूँ और ना ही मैं आपके लिए कोई संविधान बनाने वाला हूँ। गुस्सा नहीं कर रहा, आवाज थोड़ा दब रही। आप बताइए किसकी सरकार बना रहे थे? आप बता रहे थे बीजेपी की। क्या कारण है? कारण यही है कि बीजेपी जो भी है अच्छा काम कर रही है और अभी तक अच्छा कर ही रही है और आगे भी अच्छा ही करेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं कि मेरे में भी तो क्षमता है, मुझे मौका मिले। हाँ, राहुल गांधी को तो शायद अब कुछ नहीं मिल पाएगा। हमारे मामा चलेगा, हमारे मामा को बुलवा वापिस।